अब होता क्या है, शुभ आचरण कहीं नहीं हो रहा है। देव विप्र गुर मान न कोई देवता को मानता है, न कोई ब्राह्मण को मान रहा है, न कोई देववाणी को सुन रहा है, न कोई ब्राह्मण की वाणी को सुन रहा है। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपन्यों सुनी न वेद पुराना। सपने में अगर व्यक्ति सो जाए तो सोने में ऐसा लगता है कि हम कोई वेद की कथा सुन रहे हैं। स्वप्न आता है तो आज लगता है जैसे किसी को कि महात्मा की कथा हो रही थी, भगवान की कथा चले, हम स्वप्ने में कथा में थे। लेकिन इतना डर, इतना भय हो गया रावण को कि स्वप्न में भी अगर मनुष्य सोता था तो स्वप्न में भी राम की कथा, भगवान की कथा, भागवत की कथा किसी को स्वप्न में भी सुनाई नहीं देती थी, स्वप्न भी नहीं आता था। ऐसा रावण का आतंक हुआ। देखो, जब स्वप्न आ जाए, स्वप्न जब आता है, आदमी को तो कभी कभी स्वप्न में देखता है कि आज हम राजा हो गए, और फिर तनक में खुलता है कि अरे राजा नहीं थे। फिर स्वप्न में कभी कभी देखता है कि हमारी गर्दन कट गई है, हम नदी में डूबे जा रहे हैं। अकबका के जब व्यक्ति उठता है तो देखता है कि नहीं स्वप्न हुआ दूर। तो ऐसे स्वप्न में वो कथा भी सुनता है कि कभी आज हम अयोध्या में गए थे, राम कथा सुन रहे थे, अयोध्या कोई महात्मा जी आए थे, राम की कथा सुन रहे थे। ऐसा स्वप्न में भी किसी को स्वप्न नहीं आ रहा है, केवल रावण का भय है चारों तरफ। रावण के भय से सारे लोग अप्रसन्न हैं, सारे लोग परेशान हैं। ऐसा रावण का भय हुआ। जबकि रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा विज्ञानी था, यही सत्कर्म में लगाया होता उसने अपने मन को, तो आज रावण का सब कोई नाम जपता। लेकिन राम का विरोध रावण ने किया, राम के भक्तों का रावण ने विरोध किया। इसलिए राम के भक्तों का विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है, कितना ही बड़ा ज्ञानी ना हो, ज्ञानी हो जाए, विज्ञानी हो जाए, किसी भी कुल में जन्म हो जाए, लेकिन यदि राम का विरोध करता है तो वो समझ लीजिए कि राक्षस है, बड़ा हो ही नहीं सकता है। बड़ा तो वही है जो राम के गुणानुवाद करता है।